पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। आधे घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद फोन चलाने लगते हैं और पढ़ते हैं तो उसके बाद अगले दिन बहुत ज्यादा सोते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट का वीडियो है और पूरा देख के जाना। 5 ऐसी टिप्स खोज के लाया हूँ, इनफैक्ट खुद पे अप्लाई किया है, टॉपर बनाया है खुद को। उसके बाद अपने स्टूडेंट को जो 6 साल से पढ़ा रहा हूँ उनको टिप्स दी है, उनको इम्प्रूव किया है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह और स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल आई एग्जाम पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है स्टडी में मन कैसे लगाएं, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। जिस दिन से चैनल स्टार्ट किया है कम से कम 1 से 2000 कमेंट आ चुके होंगे कि भैया पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। आधे घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद 4 घंटे सोते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं तो 2 घंटे फोन चलाते हैं। आज से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्योंकि 5 ऐसी टिप्स ढूंढ के लाया हूं जो ना तो गूगल में मिलेंगी, जो ना किसी के चैनल में मिलेगी, ये सिर्फ अमन सिंह नायक के आई एग्जाम चैनल पे मिलेंगी। और 5 बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये टिप्स लाई है। इनफैक्ट खुद पे अप्लाई किया है। जो काम मेरा करने का मन नहीं करता था उसमें मैंने ये अपनी टिप्स अप्लाई की और उन चीजों में मैंने अपना आर बढ़ाया, या बोलो कि मन लगाना, मेरा मन लगना स्टार्ट हुआ। तब ये टिप्स अपने बच्चों को बताई, जिनको मैं पढ़ाता हूं उनको बताई और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं और बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तब आप लोगों के पास ये टिप्स लाया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 टिप्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फोन चलाने की तरफ चला जाता है, या किसी का एक मैसेज आ गया तो हम उससे बात करने लग जाते हैं। इन चीजों से कैसे छुटकारा पा करके आप आराम से 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के 10th में 12th में अदर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और 10th में और 12th में टॉप कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग का होने वाला है वो सिंपल सा, ये आज तक आपको पॉइंट कहीं नहीं मिले होंगे गाइस, वहां से ढूंढ करके लाया हूं और खुद पे अप्लाई किया है तब बता रहा हूं। पहला पॉइंट है मेक फूल योर ब्रेन। अब बोलोगे भैया मेक फूल योर ब्रेन, अपने दिमाग को ही अगर बेवकूफ बना देंगे तो पढ़ाई क्या होगी। बट यस, ये टॉपिक अभी थोड़ा सा रुकते जाओ। पहला पॉइंट है मेक फूल योर ब्रेन। क्या करना है तुमको? कुछ नहीं करना गाइस, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ, क्योंकि अच्छी चीजों की तरफ हमारा दिमाग कभी लगता ही नहीं है। सपोज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमसे कोई बोले कि 2 घंटे पढ़ लो तो तुम 2 घंटे को इतना बर्डन लोगे ना कि यार 2 घंटे किसने पढ़ने को बोल दिया। आप कभी कंटिन्यूअस होकर के नहीं पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए क्या करो, आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। लाइक कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक लड़का था, वो बाहर रह रहा था और खाना बनाता था खुद से। जो गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं, उनको खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद से बर्तन धुलने पड़ते हैं। और जब वो खाना बना के रखता था तो बर्तन धुलने में उसका मन ही नहीं लगता था। अब उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि खाना बना तो लेता था बट बर्तन धुलने में उसको फोबिया हो गया। एक टाइप से यही हो गया कि कुछ लोग स्टडी के लिए, कुछ लोग स्टडीज भागते हैं, कुछ लोग मम्मी पापा से दूर भागते हैं कि कहीं ये काम ना बोल दें, और कुछ लोग अब अच्छी चीजों से भागेंगे जो हमारे लिए हेल्दी है। वो जो लड़का है जो बाहर रह रहा है, अब अगर वो खाना बना रहा है, बर्तन धुलने में उसका मन नहीं लग रहा, उसने अपने दिमाग को क्या किया? बेवकूफ बनाया। जैसे ही बेवकूफ बनाया उसका मन लगने लगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे? सपोज दैट वो लड़का था, उसका पूरा का पूरा बर्तन गंदा था। उसने सबसे पहले अपने दिमाग को ये बोला कि मैं 10 बर्तन नहीं धुलने वाला, मैं धुलूंगा सिर्फ 1 थाली धुलकर उठ जाऊंगा। उसने अपने दिमाग को बेवकूफ बनाया ना कि मैं पूरे बर्तन नहीं धुलूंगा, सिर्फ 1 बर्तन धुलूंगा और उसके बाद उठ जाऊंगा। और जैसे ही वो गया, 1 थाली धुली, अब वो फिर से सोच रहा है, कि यार 1 थाली तो धुल ली है, 1 कटोरा रखा है उससे भी धुल लेता हूं। फिर से अपने दिमाग को उसने बेवकूफ बनाया, फिर से उसने क्या किया? 1 कटोरा और धुला। फिर सोच रहा है यार 1 थाली और बच रही है, 1 थाली और धुल लेता हूं। ऐसे करते करते उसने 2 थाली 1 कटोरा धुल लिया। अब बचा क्या है? कुकर। अब उसके बाद फिर से उसने अपने दिमाग को ये बेवकूफ बनाया कि भाई हाथ भी गंदे हैं, पानी भी आ रहा है, साबुन भी पास में रखा है, तो मैं इसको भी धुल लेता हूं। और ये करके उसने पूरे बर्तन धुल लिए। इट मींस वो लड़का जो बर्तन धुलने से डरता था, उसने पूरे बर्तन अपने दिमाग को बेवकूफ बना के धुल लिया। और ऐसे ही करना है आपको गाइस स्टडी में। आपको कुछ नहीं करना,
आप जब पढ़ने के लिए बैठो, आप सोचो कि मैं सिर्फ आपने कोई फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हो, आप 10th के हो 12th के हो, फोर्स पढ़ रहे हो, न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग को बोलो कि मैं न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ के उठ जाऊंगा। लेकिन जब आप बैठो तब सपोज दैट आप लोगों ने पहला लॉ पढ़ा, जैसे ही आप लोगों ने पहला लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा, उसके बाद आप कुछ मत करो, दिमाग को बोल के बैठो कि फर्स्ट न्यूटन का हम लोग लॉ पढ़ के उठ जाएंगे। बट जैसे ही पढ़ोगे थोड़े से अपने माइंड को पुश करो, और जैसे ही आप अपने माइंड को थोड़ा सा पुश किए गाइस, तो बोलो कि भैया दूसरा लॉ भी पढ़ लेते हैं। और दूसरा लॉ जब पढ़ चुको ना, तब बोलो कि यार 2 लॉ हो गए, 1 लॉ पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये कहते हुए अपने तीसरे टॉपिक को भी कंप्लीट कर लो। और ऐसे करते करते आप 1 घंटे 1.5 घंटे आराम से स्टडी कर लेंगे। तो जो पहला कमेंट रहता है ना कि भैया हम 10 मिनट पढ़ते हैं तो हमारा मन उबने लगता है, उनकी प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन एकदम परफेक्ट बैठने वाला है कि आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। सिंपल सा ये सोच के कभी मत बैठो कि मैं पूरी की पूरी बुक खत्म करने वाला हूं। आप अपने दिमाग को बोल के बैठो कि भाई मैं 10 हेडिंग पढ़ूंगा या 5 हेडिंग पढ़ूंगा छोटी छोटी, और उसके बाद उठ जाऊंगा। लेकिन जब बैठो तो दिमाग अपनी लिमिट को पुश करो कि मैं 5 हेडिंग के लिए बोला था, चलो मैं 6 टॉपिक पढ़ ले रहा हूं। जैसे मैं जब 10th में था मैं ऐसे ही करता था। मैं और मेरा भाई दोनों लोगों ने साथ में 90% स्कोर किया था। मेरे भाई का 12th था, मेरा 10th था, और हम लोगों ने वहां से स्कोर किया है जहां पे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, या ये कहा जाए ना तो अच्छा स्कूल था और ना ही अच्छे टीचर हम लोग को मिल पाए थे, ना ही अच्छी कोचिंग। बट हम लोग रूम पे बैठ के पढ़ते थे। वो आगे बताऊंगा कि कैसे स्कोर किया। बट हम लोग ऐसे ही अपनी लिमिट को पुश करते थे। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद सोचे यार 5 और पढ़ लेते हैं, फिर 5 और सोचा, फिर पढ़ा, और ऐसे करते करते कब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था हमको आइडिया भी नहीं लगता था। तो पहला टॉपिक है मेक फूल योर ब्रेन। दिमाग को बेवकूफ बनाना है और खुद को परफेक्ट करना है। पहला पॉइंट है दिमाग को बेवकूफ बना के आराम से आप स्टडी को कर सकते हो। क्या करना है आपको? कुछ मत करो, आप सीधा सा अपने माइंड को बेवकूफ बनाना है या फूल बनाना। क्या बनाना है? फूल बनाना है। और अपनी लिमिट को हर बार पुश करना है। सीधा सा आप जो ये बोलते हो कि 10 मिनट पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि पहला पॉइंट तो आपका हो गया कि मेक फूल योर ब्रेन, अपने दिमाग को बेवकूफ बना के अपनी लिमिट को पुश करो। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है मेक स्मॉल गोल। कुछ लोग होते हैं ना, वो ये दिमाग में थॉट रखते हैं कि भाई मैं बैठा तो पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन जैसे ही बैठते हैं 10 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, बोलेंगे यार इतना बड़ा टॉपिक तो खत्म होने वाला ही नहीं, हम बेवकूफी में आकर के इतना बड़ा टास्क ले लिए, चलो बाद में करेंगे, अभी छोड़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक है मेक स्मॉल गोल्स। दूसरा पॉइंट है आपको छोटे छोटे गोल को बनाना है। क्या करने हैं? छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उन्हीं को अचीव करना है। और एक दिन में पूरे गोल को कभी नहीं लेके चलना कि एक बार बैठे। दिमाग में ये फोबिया पालो ही मत सर कि हम पूरा का पूरा एक बार में पूरी बुक खत्म करने वाले हैं, पूरी मैथ की बुक खत्म करने वाले हैं। आपको क्या करना है गाइस? सीधा सा छोटे छोटे गोल बनाओ ना। अब छोटे गोल बनाने कैसे? जैसे एक चैप्टर होता है, हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर लिया, फोर्स लिया, ओके गाइस, फोर्स लिया। आपको फोर्स, अब आप कुछ लोग रहते हैं ना, फोर्स बैठेंगे वैसे बोलेंगे मम्मी मैं जा रहा हूं पूरा फोर्स चैप्टर आज खत्म करके उठूंगा। और कुछ लोग बोलेंगे भाई जा रहा हूं मैं आज पूरा फोर्थ चैप्टर खत्म करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं दीदी मैं आज पूरा फोर्थ चैप्टर खत्म करके उठूंगा, तभी मैं कुछ और काम करूंगा, जब तक ये चैप्टर नहीं खत्म हो जाता मैं कुछ नहीं करने वाला। और ये लोग एक्चुअल में खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं, क्योंकि आप जब अपने माइंड को टारगेट करने लगते हो, या फिर ये कहा जाए कि आप अपने माइंड को ही चैलेंज करने लगते हो ना, तो हमारी बॉडी ऐसी है कि वो फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं, शायद इसी का एक रीजन है कि आप अपने आप को किसी दूसरे के सामने प्राउड मत फील कराओ, आप अपने आप को हमेशा लो फील कराओ। और जब आप लो फील कराओगे ना, तभी आप अपनी लिमिट को पुश कर पाओगे। जैसे एक चीज बताता हूं, अमेरिका ने आज तक खुद को ये नहीं बोला कि मैं सुपर पावर हूं, वो खुद बोलता है कि हम भी डेवलपिंग कंट्री में आ रहे हैं, हम भी डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जिस दिन बोल दिया कि मैं सबसे सुपर पावर हूं ना, उस दिन से उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे यहां पे रहता है कि आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं और पढ़ाई करनी। आपको कभी ये बोल के नहीं बैठना कि आज पूरी बुक खत्म करके उठूंगा, आज मैं पूरी मैथ खत्म कर दूंगा, आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज इतना पढ़ लूंगा कि पूरा साल मेरा बिन पढ़े जाने वाला। तो दूसरा है मेक स्मॉल गोल। अब कैसे? जैसे आपने फोर्स चैप्टर लिया, फोर्स में सिंपल सा आप लोग पढ़ लो कि फोर्स की डिफिनीशन पढ़ लो। फोर्स पढ़ा, पहला टॉपिक आप स्मॉल गोल कैसे बनाओ? पहले आप पढ़ो कि फोर्स होता क्या है, पहला पढ़ लो फोर्स होता क्या है। दूसरा अब इसका फॉर्मूला पढ़ लो, F = जो भी होता है M में पढ़ लो।
ठीक है, इतना पढ़ा आपने, इतना पढ़ने के बाद इसकी यूनिट पढ़ लो, इसकी यूनिट पढ़ो, ठीक है, यूनिट पढ़ो, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट पढ़ के इसके न्यूमेरिकल 10-15 करो। क्या करो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लो, जो भी इसके न्यूमेरिकल हैं वो करो। अब इतना करते करते फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के टाइप पढ़ लिए, यूनिट पढ़ ली और उसके 5 से 6 न्यूमेरिकल पढ़ लिए। इतना जब पढ़ो ना, 1 घंटा आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका रहेगा, और 1 घंटा कवर करने के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट करो। ये मत कभी करो प्लीज कि आप फोर्स पढ़ रहे हो तो फोर्स चैप्टर में पूरा का पूरा खत्म करके उठो, कभी मत करो, डोंट डू दिस। आपको सिर्फ फोर्स पढ़ना है, फोर्स के टाइप पढ़ लो, यूनिट पढ़ो, 5 से 10 क्वेश्चन करो, उसके बाद आप 20 मिनट का रेस्ट लो। जैसे मैं भी पढ़ता हूं तो मैं भी ऐसे ही करता हूं, और ऐसे ही करके 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया, 12th में स्कोर किया। तो दूसरा है मेक स्मॉल गोल। आपको बहुत बड़े बड़े गोल नहीं लेके चलना कि पूरा एक बार में पढ़ लेना है, छोटे छोटे गोल। तीसरा पॉइंट गाइस लेके चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हम लोग का आता है क्रिएट अ स्टडी सर्कल। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकलता। ऐसा क्यों भैया? तो इसका एक रीजन है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्टडी सर्कल। आप जहां पे भी रह रहे हो, आपके आसपास के लोग देखो, नोटिस करो, और वो स्टडी के लिए नहीं परफेक्ट होंगे। दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग अ परफेक्ट आउटपुट बाय योर ओन स्टडी। आप तभी अपनी स्टडी के थ्रू एक अच्छा आउटपुट नहीं पा रहे हो गाइस, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप पढ़ तो रहे हो बट उसका आउटपुट नहीं निकल रहा। रीजन है यू डोंट हैव एनी स्टडी सर्कल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है, आपको अपना एक स्टडी सर्कल बनाना है। अब स्टडी सर्कल कैसे बनाना है, ये मत बोलना कि एक गोला बना के बुक रख दिया चारों तरफ, बीच में आप बैठ गए तो स्टडी सर्कल बन गया। नहीं सर, ये स्टडी सर्कल नहीं है। आपको अपने आसपास के जो यार दोस्त रखने हैं वो आपकी कैटेगरी के होने चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो उनकी दोस्ती, उनको कहीं भी छोड़ दो, वो 1 घंटे में अपना जैसा इंसान ढूंढ लेंगे जो स्मोकिंग कर रहा होगा, ड्रिंकिंग कर रहा होगा। बट एक पढ़ने वाला अच्छा बच्चा भी ढूंढ लेता है, लेकिन जो एक स्ट्रगलिंग स्टडी करने वाला लड़का है वो नहीं ढूंढ पाता, और यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक अच्छा आउटपुट नहीं ला पाता। तो तीसरा पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी सर्कल। इट मीन्स जो भी आपका सर्कल रहने वाला है गाइस, जो भी आपका सर्कल रहने वाला है, स्टडी सर्कल, वो कैसा होना चाहिए, वो भी आप ही जैसा होना चाहिए। इट मीन्स उसमें भी सारे के सारे बच्चे पढ़ाई करने वाले होने चाहिए, एक भी बच्चा ज्यादा इधर उधर का नहीं होना चाहिए। अब स्टडी सर्कल में मैंने बोल तो दिया कि पढ़ाई करने वाले बच्चे होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें तुम्हारे इतने ज्यादा बच्चे आ गए हैं, इतने ज्यादा बच्चों को तुम्हारा ग्रुप हो गया है ना, इतने बच्चे को ग्रुप कर लियो तुम कि तुम्हें खुद पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा। तो इतने ज्यादा लोगों का ग्रुप भी तुम्हें नहीं बनाना है गाइस। क्या नहीं बनाना? ग्रुप भी नहीं बनाना है। आपको मैक्सिमम 2 से 3 लोगों का एक स्टडी ग्रुप बनाना है, जहां पे आप डिस्कशन कर पाओ और वैसा ही फ्रेंड हो। अब जैसे आप फोन भी चला रहे हो तो फोन में भी आप एक स्टडी सर्कल बना सकते हो। इसमें मैं एक वीडियो ला दूंगा कि कैसे ये इम्पैक्ट डाल रहा है स्टूडेंट की लाइफ में सोशल मीडिया, और ये बर्बाद भी कर रही है बच्चों को सोशल मीडिया, और कुछ बच्चों को अच्छा भी बना रही है। तो आपके उसमें आप, इट्स डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू कैन यूज, आप कैसे यूज कर रहे हो उसको, हाउ यू कैन यूज, एंड आप कैसे उसमें से एक अच्छा आउटपुट ले सकते हो और अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हो। इसमें एक वीडियो ला दूंगा। लेकिन अभी आप देखो कि तीसरा पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी सर्कल। आपको अपना स्टडी सर्कल जो रखना है ना, वो ऐसे बंदों का रखना है जो आप ही जैसे हैं। जैसे आप 12th में हो, 10th में हो, तो आपको ना तो दोस्ती करनी है यूपीएससी की तैयारी करने वालों से, और ना ही आपको दोस्ती करनी है क्लास 5th 6th के बच्चों से। आपको दोस्ती करनी है आप अपने आसपास के। हाँ, यूपीएससी वालों से एक बार कर सकते हो, बट आप 5th 6th वालों से मत करो, आप उनको कुछ हेल्प करो। बट जो आपका स्टडी का सर्कल हो वो आपके 12th के ही होने चाहिए। आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट को कोई ले रहे हो तो उसको एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप उसको एज अ समझने के लिए ले सकते हो। बट जिनसे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो, जिन दोस्तों से बात करने पे, वो आप ही के जैसे पढ़ने वाले होने चाहिए और आप ही के थॉट के हो। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, तुम पढ़ाई करने वाले हो, तुम आईआईटी वाले हो और तुम
डिस्कशन कर रहे हो कॉमर्स वाले से, तो यहाँ पे चीजें परफेक्ट निकल के नहीं आएंगी, क्योंकि वो कॉमर्स का बच्चा है और तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। तो आपको अपने लेवल का एक स्टडी सर्कल बनाना है। इससे होगा क्या कि आप जब भी, सपोज आप कुछ भी पढ़े, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा, आप काइनेमेटिक्स में आपने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, और जब आप अपने जैसे स्टूडेंट के आसपास हो, उससे आपने डिस्कशन किया, न्यूमेरिकल डिस्कशन करोगे, तो आप दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, तब आप अपने आप को इजीली जज कर पाओगे और अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे कि क्या आपकी मिस्टेक आ रही है। तो आपको अपने जैसा एक स्टडी सर्कल बनाना है जिसमें आप ही जैसे लोग पढ़ने वाले शामिल हो। ये रहा हमारा, ये पॉइंट है हमारा थर्ड। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत बच्चे आजकल इस चीज को एक मिथ मानते हैं, और कुछ लोग इस चीज को एक हवा भी ले रहे हैं, और कुछ लोग इसको गंदे तरीके से लेते हैं, कुछ लोग अच्छे तरीके से लेते हैं। कुछ तो सीधा सा टॉपिक है कि जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपको मैंने बता दिया कि आपको अपने माइंड को बेवकूफ बना के पढ़ना है, फूल बना के पढ़ना है। दूसरा, आपको एक स्टडी सर्कल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि स्मॉल गोल बनाने, उसके थ्रू स्टडी करना है। चौथा पॉइंट जो हम लोग का जाने वाला है वो है ज्वाइन अ लाइब्रेरी। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप 6 महीने या 1 साल दूर हो अपनी स्टडी से, नो डाउट यार कोई भी स्टडी नहीं कर पाएगा, लिटरली बता रहा हूं। आप 4 से 5 महीने स्टडी से दूर हो जाओ, आपको दिमाग में फोबिया आ जाएगा, आप 1 घंटे ज्यादा नहीं बैठ पाओगे। उन लोगों के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि वो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से आपका फायदा क्या होगा, आपको कहीं भी, जो मैंने बोला कि एक स्टडी सर्कल होना चाहिए, वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहां पे आसपास की चीजें ऐसी मिलेंगी कि आपके बगल में आपको लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा यार। और जब आप उसको देखोगे तब आप खुद से खुद की लिमिट को पुश करोगे, और वहां पे आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। जैसे कोई भी इंसान है, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया, एक स्टूडेंट ने मेल किया था कि भैया मेरा ये हुआ, तो 1 साल गैप हुआ, उसके बाद मेरा स्टडी मन नहीं लग रहा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करो स्टार्टिंग में, और 2 से 3 महीने करो। पैसे की प्रॉब्लम है यार तो 500 से 600 रुपए लगते हैं, 400 भी लगते हैं। आप ज्वाइन करके लाइब्रेरी में 1 से 2 महीने में आपका स्टडी आर बेटर हो जाएगा। स्टडी का जो सेटिंग आ रहा है ना, वो बेटर कर लोगे लाइब्रेरी को ज्वाइन करके। इसलिए सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वहां पे आप 4 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ज्यादा पैसे नहीं आए तो 4 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और आपका स्टडी देखोगे कि आपका स्टडी का जो आर है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। आपकी चीजें खुद अपने आप समझने लगोगे कि हाँ यार ये चीजें मुझे प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि वहां पे आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो बुक में घुसे रहेंगे, और आप उनको देखोगे कि यार उसका पढ़ने में मन लग रहा है तो मेरा क्यों नहीं लग रहा। इसीलिए बोलता हूं ज्वाइन अ लाइब्रेरी फॉर बिगिनर्स। स्टार्टिंग वालों के लिए है कि एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। इसके बाद इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा इसमें का है, क्योंकि बहुत लोगों की गलती रहती है। वो बोलते हैं 12th में टॉप करना चाहते हैं, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहते हैं ग्रेजुएशन में टॉप करना चाहते हैं। कुछ लोग सिलेक्शन लेने के लिए बोलते हैं हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता अच्छे से पढ़ने के बाद भी। रीजन बताता हूं। कोई भी लड़का है, वो 10 घंटे स्कूल में पढ़ा, 6 घंटे स्कूल में पढ़ा, 6-7 घंटे स्कूल में रहा, घर आया 4-5 घंटे कोचिंग पढ़ा, 3-4 घंटे इधर उधर बैठ के पढ़ लिया, फिर भी आउटपुट नहीं निकलेगा उतना। लेकिन अगर ये पॉइंट आप लोगों ने फॉलो कर लिया, आप 6 घंटे की जगह पे 3 घंटे भी अगर रूम पे बैठ के पढ़ लिए, घर पे बैठ के पढ़ लिए, आपका बहुत अच्छा आउटपुट जाने वाला है। और वो है क्रिएट अ स्टडी एनवायरनमेंट। अब स्टडी एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनके घर पे 2 बुक उधर पड़ी है, 2 बुक उधर पड़ी है, बैग वहां पे पड़ा है और पेन वहां पे पड़े हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है आज की यूथ की, क्योंकि वो अपने घर में अपना सोने के लिए जगह बना लेंगे, अपने खाने के लिए जगह बना लेंगे, अपने खेलने के लिए जगह बना लेंगे, लेकिन वो जगह नहीं बनाते तो किस चीज के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए। और जो कि हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक स्टडी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनता है मैं बताता हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप चाहे कच्चे मकान में रह रहे हो, पक्के मकान में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, एक रूम में रह रहे हो, आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है कि एक 200 से 300 रुपए की चेयर होनी चाहिए, और एक टेबल हो सके तो ले लो, 300 रुपए की आ जाती है। और उसके बाद वो टेबल चेयर एक जगह पे होनी चाहिए, और वहीं पे सारी बुक होनी चाहिए, वहीं पे कॉपी, वहीं पे पेन, ये सारी चीजें उसी के आसपास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बुक उधर पड़ी है, एक बुक उधर पड़ी है, और पढ़ने के लिए जब बैठ रहे हो, सपोज दैट
आधे घंटे आपने पढ़ा, आधे घंटे बाद आपको याद आ रहा है कि यार वो बुक भी मेरे पास होनी चाहिए। अब आपका दिमाग क्या करेगा? दिमाग अच्छी चीजों के लिए कभी एग्री करता ही नहीं, सीधी सी बात, कभी नहीं करता। इसीलिए बोलता हूं उस मोमेंट में जब आप सोचोगे कि मुझे वो बुक भी चाहिए, तब आपका दिमाग आपको बोलेगा यार अभी रहने देते हैं, बाद में बुक लेके पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपको आलस आ जाएगा और आप पढ़ाई छोड़ के या तो फोन चलाने लगोगे या तो सो जाओगे। इसीलिए जब भी पढ़ने के लिए बैठो, वहां पे बुक सारी होनी चाहिए, पेन, सारी की सारी किताबें। और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि सोने का कुछ भी सामान नहीं रखना। ये पॉइंट आप फॉलो करो और फिर देखो कि आपकी स्टडी और कैसे अच्छे होते हैं और कैसे आप 10th में 12th में 90% नंबर लाते हैं, बहुत कम पढ़ के और खुद से पढ़ाई करके। और ये पूरा का पूरा आज का वीडियो था। इस वीडियो को फॉलो करके देखो और अगर पसंद आई है टिप्स को तो कमेंट करके जाना, और किस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।